इसका तीसरा चैप्टर बहुत हल्का हुआ चैप्टर है, याद रखिए, इसे जल्दी खत्म कर देंगे। इसका नाम है एसिड, बेस और सॉल्ट। याद रखिए, इसको देख लीजिएगा, बहुत हल्का है, खुदरा खुदरी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। चलिए आपको, चलिए ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा सा, अब समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एसिड मतलब कि अम्ल। अब अम्ल कौन सी होता है, इसका मतलब होता है क्षार। ये हो गया क्षार, ये कौन सी होता है, लवण। ये हो गया लवण, ये हो गया अम्ल। इसका मतलब कि अम्ल, क्षार, लवण नाम का चैप्टर को पढ़ना। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंग्लिश में कौन सा अम्ल होता है, मानव जलार का पीएच मान कितना होता है। पीएच मान पर सॉल्यूशन में जो खोज किया था, किसका किसका मान कितना होता है, यहाँ से बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहला स्टार्टिंग करते हैं अम्ल नाम चीज के बारे में। अम्ल का इंग्लिश क्या होता है, एसिड होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अम्ल जो होता है ये स्वाद, अम्ल जो होता है स्वाद में कैसा होता है, तो खट्टा होता है। तो याद है, स्वाद में खट्टा होता है, ये कहीं आपसे क्वेश्चन आप नहीं पूछेगा। चलिए आपको पहले पढ़िए यहाँ पर, तब लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए हम पीडीएफ भेज देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। याद जो मिशन पढ़े मोटी वाली मिशन, वो रामबाण है, कोई दिक्कत, उसको पढ़ते रहिए। अगला आदमी कौन सी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रियलिटी है उसको करिए, है ना। हमने उसको बहुत बार पढ़ा, उसको याद किया था, आराम से परीक्षा निकल गया, तो फिर आपको क्या दिक्कत है। हम भी बहुत बार पढ़े हैं, लेकिन हम ये बात स्कूल में बहुत कम पढ़े हैं। ये गुल का मिशन है ना, गुल वाला, उसको बहुत पढ़े हैं, अभी भी इसको पढ़ते हैं, है ना। इसको पढ़ते रहिएगा, जिसको कमांड हो जाएगा बहुत बढ़िया से, किसी भी एग्जाम का पीटी बहुत बढ़िया से निकलता है। और आपको एक एग्जाम है सीपीटी, मतलब बीपीएससी का जो सुपर टेट का एग्जाम है, बस मेंस थोड़ी आपको लिखना है, बिल्कुल नहीं लिखना, मेंस में मुझसे नहीं होता है। चलिए बात करो, तो चलिए अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है, उसी प्रकार याद क्या, अम्ल जो है ना, अम्ल का जो स्वाद होता है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। उसी प्रकार याद क्या, हम बात करते हैं कि अम्ल का पीएच मान, अम्ल का पीएच मान, अम्ल का जो पीएच मान होता है ये क्या होता है, हर हमेशा 7 से क्या होता है, कम होता है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे इन बातों को, ये पीएच मान क्या होता है देख लीजिएगा। ये होता है पीएच मान का स्केल, ये जो बीच में होता है ना, ये जो बीच में होता है, ये बीच में होता है जीरो, यहाँ से जीरो कर सकते हैं, इसको 7 भी मान सकते हैं आप। यहाँ से गया जीरो, यहाँ हो गया 14, इसका मतलब 0 से लेकर 7 तक यहाँ, और फिर 7 से लेकर 14 तक यहाँ। तो जिसका पीएच मान 7 से कम होता है ना, वो अम्ल होता है। जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्ल होगा। बच्चे वाला कहानी है। उसी प्रकार याद है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वो कैसा होगा, क्षार होगा। अगर हम क्वेश्चन ये पूछ लेंगे तो आपको पता है बहुत, आपको याद करना होगा। जैसे क्या याद करना होगा सर जी, तो याद यही करना होगा कि दूध का पीएच मान कितना होता है। तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है, तो याद करवा दिया। लेकिन दिक्कत इस बात का है ना कि 6.4 जो होगा वो अम्ल होगा कि क्षार होगा। भैया देख लीजिएगा, 0 से लेकर 7 तक तो अम्ल होता है, क्या होता है, तो ये हो गया अम्ल होता है। उसी प्रकार याद है 7 से लेकर 14 तक कौन सी होता है, क्षारीय होता है। चलो आपको इसको जगह भी जो तबियत सुतल है आपके बगल वाला जी, हाँ चलिए चलिए। अब आपको बता दें, जो साइंस खाली हम पकड़ लिए, नहीं तो हिस्ट्री से पढ़ाते ना तो रुला देते 100%, नहीं समझे, पक्का रुला देते हैं, एकदम गारंटी लिखित के साथ लिख देंगे तो रुला देंगे, ऐसा है। कैसे एक दिन पढ़ाने से कम से होगा चलिए चलिए, एक दिन पढ़ाने से होता है। हिस्ट्री में रस ना, पूरा एकदम रस है उसमें, पूरा खाली लेक्चर अच्छा होना चाहिए, एकदम खतरनाक है। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल, पूरा रस है एकदम, पूरा एकदम एक से एक घटना घटी है, खाली घटने हैं उसमें। इनमें हिस्ट्री ज्योग्राफी बोल याद भी हो जाता है, इसका डाटा अगर याद रखते भी हो, समझे। इसमें कहानी है, खाली सुनाने वाला अच्छा होना चाहिए अपने भाषा में, समझे, बहुत तगड़ा। लेकिन थोड़ा सा वही दिक्कत है कि आप अभी हम साइंस पढ़ा रहे हैं, तो इसमें कौन कहानी लाएंगे। चलिए, इसमें कोई कहानी नहीं है, यहाँ कहानी ला दे फिर होगी लोग। याद रखिएगा 0 से 7 तक और 7 से लेकर 14 तक ये पीएच स्केल होता है। ये पीएच स्केल जो है ना, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएच स्केल का माप कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 14 तक। तो याद रखिए, जो सबसे पहले खोज किया था ना पीएच का, वो खोज किया था सोरेनसन ने। किसने किया था, किसने किया था, एकदम सोरेनसन ने किया था। अभी 58 के क्वेश्चन उस किताब में है, हम जस्ट देख रहे थे बैठ के, अभी जस्ट करना है आपको बिना आंसर बिना देखे, समझो आपको। तो सोरेनसन ने इसका खोज किया था। आगे हम अगला बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब कि 0 से लेकर 14 तक अगर होगा यही पीएच मान होगा। इसका मतलब कि पीएच मान बराबर जो होता है ना 0 से लेकर 14 तक कर लीजिएगा। इसका मतलब 7 से कम होगा तो अम्ल बोल दीजिएगा, और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय कर दीजिएगा। लेकिन भैया अगर जैसे 7 को जीवन और 7 के पास आइएगा, ये कौन सी होगा, ये हो जाएगा उदासीन। कौन सी होगा, ये हो जाएगा उदासीन। समझे बात को, मतलब कि कुल मिलाकर लेखा जोखा उसका हो गया। अब बताइए तो, अभी तो आप मैथ में बहुत बेसिक चीज से
पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका जवाब कोई दे सकते हैं क्या कि लॉग एच, अगर लॉग यहाँ पे लिख दिया है, अगर लॉग यहाँ लिख दिया है 10, यहाँ पे 10 लिख दिया, इसका मान कितना होता है? लॉग 10 का मान कितना होता है? इसका मान 1 होता है। समझे बात को? तो याद रखिए इसका ऐसा सिस्टम है, वही लॉग के बारे में यहाँ पढ़ना पड़ता है। तो पीएच बराबर जो होता है, पीएच बराबर जो होता है ना, ये होता है माइनस लॉग एच प्लस, कौन सी होता है? बोलो बोलो, माइनस लॉग एच प्लस, माइनस लॉग एच प्लस, माइनस लॉग इसके बराबर। बोलो, जो पीएच लिखा है ना, पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, कौन सी होता है? कौन सी होता है? तो पावर ऑफ हाइड्रोजन किसका फुल फॉर्म हो गया? पीएच का। किसका हो गया? बहुत बढ़िया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमको करवाना यहाँ पे कुछ और, चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ दिक्कत इस बात का है कि हमको पढ़ना है अम्ल के बारे में और एसिड के बारे में। अब कैसे पकड़ में होगा कि सर जी कौन अम्ल है कौन क्षार है? तो पहले तो बता दिए आपको कि स्वाद में कैसा होगा, तो खट्टा होगा, स्वाद में खट्टा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, उसके बाद जो चीज यहां से थोड़ा सा स्टार्टिंग हो गया, जो चीज जल में घुलकर, जो चीज जल में घुलकर, जो चीज जल में घुलकर और जो चीज जल में घुलकर H प्लस आयन दे दे, उसको क्या कहेंगे? अम्ल। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जो जल में घुला और घुलने के बाद H प्लस दे दिया, तो कौन सी होगा? वो अम्ल। कौन सी होगा? अब भैया ये बताइए तो सर जी आखिर ये जो बात हुआ होगा तो बताया होगा, तो याद बताना मतलब वैज्ञानिक का नाम है आर्हीनियस। क्या नाम है? क्या नाम है? इसका नाम है आर्हीनियस। क्या नाम है? तो बताइए आर्हीनियस के अनुसार जल में घुलने के बाद H प्लस देता है, वो क्या बनता है? कौन सी बनता है? कौन सी बनता है? अब ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ हो गया 14, यहाँ हो गया 0, बहुत बेहतरीन चीज है, थोड़ा सा अलग है मार्केट का ये। देखिए यहाँ पे 7 लिख दिया, जिसका जिसका पीएच मान, फिर से जिसका पीएच मान 0 से लेकर 3 तक, फिर से जिसका पीएच मान 0 से लेकर 3 तक, ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। जिसका पीएच मान 0 से लेकर 3 तक होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। मतलब सर जी स्ट्रॉन्ग को केमिस्ट्री में प्रबल कहते हैं, मतलब मजबूत, मजबूत अम्ल हो गया ये। मतलब ऐसा चीज जो मजबूत अम्ल होगा, पहचानने के लिए पूछेगा उसमें कि निम्न में से कौन सा मजबूत अम्ल है, बताएंगे, उसको पकड़ने कर लिया। लेकिन याद है जिसका पीएच मान क्या होगा, तो 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर, किसी किसी किताब में 3.5 भी लिख दिया वो भी चलेगा। तो याद रखिए 0 से लेकर 3 तक होगा ना, वो कौन सी होगा? मजबूत होगा। कौन सी होगा? और 3 से लेकर 7 तक अगर कौन सी होगा? कमजोर होगा। कौन सी होगा? कौन सी होगा? कमजोर को बोलते हैं दुर्बल। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल हो गया। लेकिन ये बताइए यहां से लेकर यहां तक है, लेकिन अम्ल नहीं, लेकिन याद रखिए मजबूत जो है ना वो 0 से लेकर 3 तक है, और जो कमजोर का है वो 3 से लेकर 7 तक है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ाते हैं। उसी प्रकार याद किया, अगर यहाँ से लेकर थोड़ी देर बढ़ रहे हैं, अगर समझ लीजिए कि आप कहां तक आ गए, यहाँ 7 हो गया, अगर यहाँ आप 10 तक आ गए, नहीं समझे, इसके बाद में चाहिए ना, ये क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा, ये कहलाएगा क्षार। मतलब याद रखिए जितना यहाँ पर रहेगा ना ये कमजोरवा वाला होगा, तो कमजोरवा को क्या कहते हैं? दुर्बल। तो ये होगा दुर्बल। तो दुर्बल कौन सी? तो क्षार। कौन सी होगा? कौन सी होगा? लेकिन 10 के बाद कौन सी होगा? प्रबल, मतलब मजबूत। कौन सी होगा? प्रबल। तो प्रबल कौन सी है? क्षार ही होगा। इसका मतलब आपको लगता है क्या है? आपको ये लगता है कि किसी प्रकार से जहां अगर देख जाना पीएच मान किसी का पकड़ सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम ये कहते हैं कि जानते हैं कि नींबू जो होता है ना, नींबू का पीएच मान होता है 2.2। बताओ कमजोर अम्ल में मजबूत अम्ल, अरे मजबूत ना है जी, बहुत मजबूत होगा। इसका मतलब देख लीजिएगा, अब हम ये कह रहे हैं कि शराब का पीएच मान 2.2 है। कितना होता है? कितना होता है? बोल दो, बोल दो। कमजोर की मजबूत, अम्ल की क्षार। तो वाकई में अब देखते हैं कि नींबू जब खाते हैं, जब शराब का स्वाद होता है ना, खट्टा टाइप का होता है ना, होता है, जो पीता है वो जानता है। तो याद रखिए शराब का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। मुस्कुरा रहे हैं उधर, चलिए। तो याद रखिएगा ये शराब हो गया। अगला बात करते हैं, नींबू हो गया सिरका। एक मिनट देखिएगा,
ये होता है सिरका। कौन सी होता है? सिरका। कौन सी होता है? सिरका का कितना होता है? 2.4। कितना होता है? अगला होता है शराब। कौन सी होता है? कौन सी होता है? ये होता है 2.8। कितना होता है? कितना होता है? क्या कितना? हमको 3 से कम में है इग्नोर कर गया, ये प्रबल अंग हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो वाकई में ये सब खट्टा कुछ अधिक लगता है, लेकिन खट्टा मट्टा कौन सी होता है, सब बात को छोड़ना है। अगर पहचान क्या देगा, आपको समझिए पूछ देगा कि H2SO4 HCl HNO3 HNO3 में कौन मजबूत है कौन कमजोर है, तो कैसे पहचानिएगा? तो कुछ तो इसका तरीका होगा ना। और याद रखिए, इस चैप्टर का अंतिम अवकाश यही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। समझे बात को? आइए ध्यान दीजिए थोड़ा सा। चलिए अब हम बात करते हैं, अम्ल का कहानी ठीक ठाक चल रहा है और अम्ल का पीएच मान 7 से कम निकाल दीजिएगा। इसी प्रकार याद रखिएगा, एक व्यक्ति था और व्यक्ति का नाम था, चलिए बताइए, आर्मिनियस ने क्या कहा था कि जल में घुलने पर कौन सी देगा? कौन सी देगा? कौन सी देगा? इसी प्रकार याद रखिएगा, व्यक्ति तत्व और उसका नाम था ब्रेस्टेड एवं लॉरी। क्या नाम था? ब्रेस्टेड एवं लॉरी। क्या नाम था? बोलिए जी। ब्रेस्टेड एवं लॉरी। क्या नाम था? ब्रेस्टेड एवं लॉरी। तो ये कहा था कि अगर कोई चीज जल में घुल दिया और प्रोटॉन दे दिया, अगर कोई चीज जल में घुलने के बाद प्रोटॉन को दे रहा है, प्रोटॉन को दे रहा है, इसे समझ लीजिएगा, वो भी कौन सी होगा? अम्ल। कौन सी होगा? वो लीजिए, कौन सी होगा? इसका मतलब दूध अलग अलग बातें करके गया है कि जहां पकड़ने के लिए मेरा पकड़ लीजिएगा, क्योंकि याद रखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन दे रहे थे आपको कि HCl HNO3 H2SO4 में कौन सा प्रबल अम्ल है, लगभग ये पकड़ना कि अम्ल है कि नहीं है, समझे? अब यह हम ये दिखेगा तो बताइएगा। ब्रेस्टेड एवं लॉरी के अनुसार इनका ये कहना है कि अगर कोई चीज अगर जल में घुल कर अगर प्रोटॉन दे दिया ना, वो कौन सी कहलाएगा? अम्ल। कौन सी कहलाएगा? कौन सी कहलाएगा? इसका मतलब देख लीजिएगा, हम यह कहना चाहते हैं आपको कि अगर कोई चीज अगर यहाँ पे लिख दिया, अगर यहाँ पे लिख दिया H2SO4, यहाँ पे लिख दिया H2SO4, नहीं समझे? अब देख लीजिएगा, आप क्या लिखते हैं? H प्लस लिखते हैं और SO4 क्या लिखते हैं? माइनस लिखते हैं, नहीं लिखते हैं? याद रखिए, अगर ये चीज हवा नहीं लग रहा है तो हवा लगेगा भी नहीं। ये बहुत लंबा सिलेबस है कि माइनस माइनस रुपये काहे लिखा जाता है, समझे बात को? तो थोड़ा सा परेशानी वाली बात है इसमें, है ना? ये देखिए, ये समय नहीं है पढ़ने का, वो तो खाली हमको, आपको जब पहला हम पढ़े था इलेक्ट्रॉनिक दुनिया से आपको निकालने के लिए सिखा दिए थे, लेकिन हमको उम्मीद है कि आप भूल गए होंगे। भूल गए ना? मुंडी हिला रही है, हाँ हल्का हल्का भूल गए। तो याद रखिएगा। देखिए, रिवाज करेगा तभी लीजिए, प्रैक्टिस से क्या क्या नहीं होता है, ना समझे? बहुत प्रैक्टिस होता है ना? तो प्रैक्टिस से करके अपना अगर उदाहरण अपना पेश कर देते हैं ना, तो बहुत बढ़िया मौका, ना समझे? और अपना जो है सिस्टम, ये जो मतलब कर रहे हैं आप, ये किसी के साथ शेयर मत करिए, गुप्त दूर रखिए, ना समझे? क्योंकि याद रखिएगा, मतलब जैसे एग्जाम्पल के लिए जो भी हो, फेलियर हो या सक्सेसफुल मिले, लोग दोनों का मजाक उड़ाते हैं, ना समझे? बिल्कुल क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हैं, बस चल रहा है, लेकिन अपना लगन लगातार रहना है। मतलब कि हर जवाब का अंतिम खामोशी से देना है कि लो भाई आई विल जॉइनिंग, ना समझे? ऐसे करना है, बिल्कुल, है ना? तो क्या कमजोरी पे घर जाके देखना है उसको। अगर आपको लगता है सर मेरा हिस्ट्री कमजोर है, सर मेरा ज्योग्राफी कमजोर है, सर नदी याद नहीं हो रहा है, सर ज्योग्राफी में ये उद्योग पढ़ा रहे हैं, सर वो याद नहीं हो रहा, कृषि याद नहीं हो रहा, तो वहां देखोगे ना, है ना? इतना कम सिलेबस में 2.5 महीना का, आपको पता है कि 2.5 महीनों में कोई चीज का टारगेट बेस नहीं होता है। अगर होता भी है तो उसके लिए होता है जो इसी के टच में रहता है, नहीं समझे? कोई बच्चा बिहार पुलिस का तैयारी कर रहा है, उसने दरोगा का तैयारी करने के लिए आया, तो सिर्फ दूसरी यही पढ़ के आया हुआ, अरे दूसरा भी पढ़ा नहीं कर सकता है। लेकिन बात तो यहाँ है कि आप आए पेडोलॉजी पढ़ के, वही वही होगा पेडागोजी जो भी है, नहीं समझे? अब सीधे ही चुनाव में आ गए, अब बताइए कोई बात हुआ सीधे सीधे ही रूट में, है ना? तो ये बताइए ना, ये कोरोमंडल तक जो गाड़ी टकराया, कौन सी हुआ? गाड़ी चुपचाप जा रहा था, नहीं समझे? सिग्नल इसको देवे ने किया, अरे उन्होंने क्या किया? अपने मन से यहाँ घुसा दिया, अब यहीं पे खड़ा था मार डाली जल्लू उड़ीसा वाला, इसको धक्का मारा ना, यहीं पे यहाँ आ गया, सवाल जा रहा था, समझ? तो 3 ट्रेन हो गया, है ना? 300 लोग मारे गए, है ना? तो बड़ा ये दुर्घटना है, बड़ा भारत का। रेलवे सरकार ये बोलती कि मेरे पास पैसा नहीं है, भैया टिकट कटाएंगे तो फिर सीट नहीं मिलता, आपके पास पैसा नहीं है ना? चलिए
तो याद रखिएगा जो चीज घूमने के बाद H प्लस दे दे और H प्लस दे दे वो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जहां आपको H प्लस मिले उसको अम्ल आराम से मान दीजिए, क्योंकि नदी की जगह जहां पे अम्ल है। अब बाकी में कौन अम्ल कहते हैं? बोलो बोलो जी, संस्कृत का अम्ल कहते हैं, नाम में अम्ल लगा हुआ। बताइए H2SO4 का अम्ल का नाम याद है कैसे होगा? इतना लेट से बोलिएगा। बनने के लिए आए हैं अधिकारी, दिमाग है सरकार का, दिक्कत हो जाएगा। दिमाग को बढ़ाइए ना, समझे है ना। सुबह सुबह दम दवाइए, क्या बोल, बादाम खाइए, एक्सरसाइज करिए, खूब जल्दी जल्दी याद होगा। ऐसे याद करने का जो उम्र होता है ना वो 23 से 24 साल के अंदर ही रहता है, लेकिन आप लोग तो आप लोग को जब देखते हैं तो फिर हाँ बहुत दिक्कत है जी। अच्छा आदमी को याद नहीं होता है तो चलिए अगला देखिए। अगला हम बात करते हैं किसके बारे में? क्षार के बारे में। अब क्षार कौन सी होता है? मतलब बेस। इसको कहीं कहीं भस्म में लिखा जाता है। ये हो गया भस्म, देखते हैं ना। चलिए भस्म लिखा हुआ है, आइए समझते हैं। पहले वहां पर क्या पढ़े थे कि कोई चीज अगर जल में घुलने के बाद H प्लस दे दे अम्ल कहला जाएगा। उसी प्रकार याद रखिए, जो चीज पानी में और जल में घुलने के बाद OH दे दे उसको क्या कहेंगे? क्षार। कौन सी कहेंगे? क्षार। कौन सी कहेंगे? कौन सी कहेंगे? इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया। आपको ये बताइएगा, अगर क्षार का जो pH मान होगा वो कौन सी होगा? भैया 7 से अधिक होगा। किससे अधिक होगा? ये हमेशा 7 से अधिक होगा, समझो आपको। इसका मतलब देख लीजिएगा, ये 7 से अधिक होना ये क्षार का लक्षण है। इसका मतलब देख लीजिएगा कि जहां जहां OH आ जाना ये कौन सा होगा? क्षार होगा। इसका मतलब ये बताइए तो, अभी दो व्यक्ति का नाम सुने थे, दोनों व्यक्ति का नाम लिख देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं अम्ल और यहाँ पर लिख देते हैं क्षार, न समझे। आइए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, आइए ध्यान दीजिएगा। पहला व्यक्ति का नाम था आर्हीनियस। क्या नाम था? क्या नाम था? क्या नाम था? आर्हीनियस ने यह कहा था कि अगर कोई चीज जल में घुलकर H प्लस दे देगा वो अम्ल हो जाएगा। मात्र 5 मिनट, कहानी खत्म कर देंगे। आर्हीनियस व्यक्ति ने यह कहा था, सर ने यह कहा था कि अगर कोई चीज जल में घुलने के बाद H प्लस दे दे वो अम्ल कहलाएगा। यही ने यह कहा था अगर कोई चीज जल में घुलने के बाद OH माइनस दे दे वो क्षार कहलाएगा। समझ आपको? तो यहाँ पर हम क्या बताएं? अगला व्यक्ति का नाम था ब्रोस्टेड एवं लवरी। क्या नाम? ब्रोस्टेड एवं लवरी। तो याद में ब्रोस्टेड एवं लवरी ये कहा था अगर कोई चीज अगर जल में घुलने के बाद प्रोटॉन क्या करने लगे? देने लगे। प्रोटॉन क्या करने लगे? देने लगे। उसको क्या करना है? अम्ल करने। क्या करेंगे? लेकिन भैया ये बताइए, अगर इसको ले लेकर जाते नहीं मिलेगा। मतलब याद रखिए, अगर कोई चीज अगर प्रोटॉन ग्रहण करने लगे, ये दे रहा है, ये क्या कर रहा है, ये छोड़ ले रहा है, तो याद रखिए ग्रहण करेगा ना उसको क्या कहेंगे? मतलब एक के आदमी दोनों के संदर्भ में अलग अलग बातें कहा गया है। समझे बात को? तो याद रखिएगा कि ब्रोस्टेड लवरी का आर्हीनियस का बहुत बढ़िया लक्षण है। आराम से आप यहाँ से पकड़ सकते हैं। अब ये प्रोटॉन कैसे ग्रहण करता है, कैसे करता है, वो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, वहां आपको बहुत बढ़िया से पढ़ा देंगे। समझे बात को? बात मतलब आज जैसे खत्म हो जाएगा ना पूरा, हम लोग कहाँ जाएंगे? बायोलॉजी पे आ जाएंगे। समझे बात को? क्योंकि बायोलॉजी बहुत लंबा सिलेबस है, केमिस्ट्री बहुत ही छोटा है। और केमिस्ट्री में बता दिए ना तो बस इंतजार करना है कि आवर्त सारणी, अगर आवर्त सारणी जिसको माइंड में कंट्रोल हो गया, 3-4 तो ट्रिक चलता है इसमें, अगर ट्रिक अगर कंट्रोल हो गया ना कहानी बहुत बढ़िया से कर लोगे। आपको बता देते हैं ये क्वेश्चन बुद्धि में खूब क्वेश्चन पूछा गया कि जिंक किस आवर्त में आता है, किस वर्ग में आता है। समझे बात को? तो जिस दिन माइंड फ्रेश रहेगा आपका, मेरा तो है, याद रखिए कुछ दिन क्या करेंगे? आवर्त सारणी पढ़ा देंगे। समझे बात को? एकदम बहुत सही है। चलिए अगला ध्यान दीजिए। अब करना क्या है इसमें? अब अगला लाइन को लेते हैं। चलिए हो सके इसमें किसी का नाम अनिल होगा, है किसी का नाम? किसका? चलो चलिए कोई दिक्कत नहीं ना है तो अनिल तो ना चलेगा, अनिल चलेगा। और हाँ अनिल है, चलो चलिए। अब ध्यान दीजिएगा, एक होता है अम्ल, दूसरा होता है क्षार। क्या क्या लक्षण था? ये स्वाद में कैसा होगा? खट्टा। अगर ये खट्टा में ये होता है कड़वा। कैसा होता है? ये होता है कड़वा। लेकिन कईयों में पूछेगा, ठीक है? नहीं पूछेगा तो फोन करना ये बात बोल दी। चलिए अगला देखिएगा, पीएच मान हर हमेशा 7 से कम होगा, इसका पीएच मान हर हमेशा 7 से अधिक होगा।
इसका मतलब अगर अधिक वो अम्ल खतरनाक वाला होगा ना, तो 0 से लेकर 3 तक होगा तो मजबूत वाला होगा, और उसके बाद जाकर तो कमजोर वाला होगा। उसी प्रकार 7 से लेकर 10 तक जाकर तो अधिक वाला होगा, जो क्या होगा, कमजोर वाला होगा ना होगा। चलिए पकड़ रहे हैं हल्का फुल्का एकदम, बिल्कुल कभी आदत बनाइए, नहीं समझे, आदत बन जाएगा ना ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसी ने खरीदी होगी, आदत के चक्कर में ढालना खत्म हो जाए, है ना। क्या हुआ, 7 से 10 कमजोर हुआ, ये नहीं इधर क्या। अच्छा बड़े लोग पकड़ते हैं, हाँ। चलिए अगला ध्यान दीजिएगा, आप देखिएगा एक होता है लिटमस, कौन सी होता है, कौन सी होता है ना बोलिएगा, हाँ ये लिटमस नहीं बनता है लाइकेन से, किससे बनता है, किससे बनता है, हो गया उड़िया ले लीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, इतना अगर हौसला बुलंद रहेगा ना, पहाड़ को भी तोड़ देंगे, मांझी का रिकॉर्ड टूटेगा, नहीं समझे, है ना, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल फुल मोटिवेट। अगला आदमी कौन सी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, है ना, एकदम जितना हौसला बुलंद रहेगा उतना पढ़ने में मजा आएगा, है ना। अब बिल्कुल खाना पीना पे ध्यान दीजिए, चुपचाप पंखा 5 पे अगर पंखा चलता होगा, पंखा को 4 पे कर देना, कब तो गर्मी रहे, जितना पंखा धीरे धीरे चलेगा उतना पढ़ने में सही रहेगा, ज्यादा तेज चलेगा देह हाथ हिलने लगेगा, सूझ जाओगे तुरंत, ना समझो, तो ऐसा भी नहीं करना है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम बात करते हैं लिटमस के बारे में। जो लिटमस जो है ना, ये लाइकेन से बना होता है। जो लाइकेन है ना, बायोलॉजी में पढ़ाएंगे, हम ही पढ़ाएंगे आपको, तो याद रखिए होता है थाइलोफाइटा। क्या होता है, क्या होता है, थाइलो मतलब पौधा का जगत का नाम है, समझो आपको, इस जगत से बनता है लाइकेन। क्या बनता है, लाइकेन। लाइकेन से कौन सी बनता है, कौन सी होता है। अगर लिटमस पर अगर लिटमस मतलब कि लिटमस को जब क्या करता है, ये जो अम्ल है ना, क्या करता है, अम्ल नीला, ये क्या करता है, नीला को लाल करता है। क्या करता है, क्या करता है, अगर मतलब किसी लाइकेन पर नीला रंग दे दीजिएगा ना, उसको वो लाल रंग में बदल देता है। तो याद रखिए, नीला रंग को लाल रंग में बदलने का काम कौन करता है, ये धर्मा मुक्ति कहाँ है, कहाँ होती है, से अम्ल हो गया, नून से नीला हो गया, लाल से लाल हो गया, तो अनिल याद रखिए सीधे खड़े, समझे बात को। तो याद रखिए अम्ल नीला किसमें बदल देता है, इसका मतलब ये हो गया कि हजम उल्टा होते और उल्टा इसको भी कर देते हैं। तो याद रखना, अगर कहीं पर लिख दिया लाल और यहाँ पर लिख दिया नीला, तो भैया दिक्कत किस बात का, तो सीधे मारेंगे कोई चीज, छाव मार देंगे, नहीं मार देंगे। इसमें देख लीजिएगा, अगर लाल को नीला बदल देगा तो बदलेगा कौन, छाव बदल देगा। इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। आज हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ा देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज है, देखिए गाड़ी जस्ट बता देते हैं, समझ में आ रही ना, इसमें एक्स्ट्रा हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। कोई भी हिस्ट्री पॉलिटी रहता है, अलग अलग एग्जांपल, घरेलू एग्जांपल देते हैं आपको, इसमें कौन घरेलू देंगे, नहीं समझे। साइंस में जो भैया लिख के गया है उसमें कुछ कर भी नहीं सकते, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बाद में क्वेश्चन बन रहा है तो इसे कुछ कर नहीं सकते हैं। खाली संडे को सेट मारते रहिए घर में बैठकर, इन नंबर इंप्रूव होना चाहिए जरूर से। कल जरूरी नहीं है कि आप किस क्लास में फर्स्ट आए कि नहीं आए, है ना। अगला टेस्ट जब हो आपका नंबर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बस यही चाहिए हमको, अपने आप इंप्रूव करो। हमको सर जी 8 नंबर आया था पिछले बार, इस बार 10 नंबर आया, हो गया, समझे। अरे आपने आप से इंप्रूव करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए कुछ लोगों पूछ लगा था, भगवान से सीधे बोलिए, बोलता है कि भगवान नौकरी लगा दिए, यही बोलता जी, कुछ ना, कल यही बोल रहा है कि आज का दिन बढ़िया गुजरे, आज का दिन बढ़िया गुजरेगा, आज बढ़िया गुजरेगा, कल बढ़िया गुजरेगा, परसों गुजरेगा। अब बढ़िया गुजरने मतलब जीवन में सेट है, समझे, पूरा सेट है। तो याद रखिए आप, जो पीएच मान है ना, पीएच मान देख लीजिएगा, पीएच मान बराबर होता है माइनस लॉग एच प्लस, कौन सी होता है, कौन सी होता है, ऐसा का दो क्वेश्चन देते हैं आपको बनाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, कोई कलम कलम नहीं निकालिएगा। देख लीजिएगा क्वेश्चन ये दिया रहेगा कि किसी हाइड्रोजन आयन का मान 10⁻7 दिया है, 10⁻7 दिया है, माइनस में दिया रहेगा, हर हमेशा ये माइनस में दिया रहेगा। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसका पीएच वैल्यू निकालें, इसका पीएच वैल्यू निकालें। तो कुछ में भैया इसका मान दिया हुआ है, हमको इसमें रख देना, एक दूसरे हम बनाते हैं, खाली कौन मुझे आंसर बोलना है। तो देख लीजिएगा माइनस लॉग
x प्लस का मान कितना दिया है? 10⁻⁻7 दिया है ना। अब बहुत बढ़िया से लॉग का नियम जानते होंगे, ये चीज जब क्या करता है, उठ के आगे चले आता है, नहीं आता है तो माइनस तो पहले से रहने देते हैं, -7 उठ के नीचे आ गया। अब देख लीजिए कौन सी बच गया, लॉग बच गया। देख लीजिए ये 10 होता है ना, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है और नहीं कुछ लिखा हुआ है ना, उसके बेस में 10 रहता है, नहीं होता है तो देख लीजिएगा। और अभी जस्ट बता दिए कि जहां लॉग 10 हो और बेस में 10 हो, उसका मान कौन सी होता है, 1 हो गया। मतलब माइनस माइनस प्लस और 7 गुना किया तो कितना हो गया भैया, 7 हो गया ना, समझे। इसका मतलब जब मैं 7 का मान रखिए तो 7 आ गया। उसी प्रकार हो सके अगला क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि 10⁻14 का मान निकालिए, तो बराबर बताइएगा इसका पीएच वैल्यू निकालना है। हाइड्रोजन आयन का मान दे सकता है, ओएच का मान दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, तो कुछ न करते हैं, आपको सीधा ट्रिक बता देते हैं। यहां जितना दिया रहेगा ना, खाली प्लस कर देना, यही प्लस निकलेगा। चलिए बात को एग्जाम्पल के लिए दिया है -log-12 दिया भैया, ये उठ के आगे आ गया तो -10 सॉरी -12 और गुना एक यहाँ माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पर माइनस लिखा हुआ तो रिफिल करेगा, -12 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा लॉग, ये होगा ना, बेस में कितना होता है, छिपा हुआ रहता है, इसका मान कितना हो गया, इसका मान हो गया 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो गया ना, प्लस से 12 गुना 1 कितना होगा, कुछ से कर लो आंसर वो आगे खाली प्लस से। चलिए आपको इसका मतलब आपको यही चीज चेक करना है। हो सके विदेशी कभी कभी नाटक करता है, लेकिन साइंस के साथ नाटक नहीं करता है, समझे। साइंस की जगह नाटक करता है, सबसे ज्यादा नाटक करता है रेलवे। बहुत जिस विद्यार्थी को रेलवे का साइंस पता हो गया, वो किसी भी एग्जाम के साइंस को पकड़ कर मार सकता है, खाली नाम है बीपीएससी। लेकिन याद रखिए सबसे खतरनाक पूछता है रेलवे में साइंस, बहुत खतरनाक। अभी देख लीजिएगा अभी एलपी टेक्नीशियन का परीक्षा होने वाला है, जिसके पास आईटीआई डिग्री है वो फॉर्म भर सकता है, ऐसा सिस्टम है उसमें। तो आराम से देख लीजिएगा, अगर आपके पास किसी के पास है तो भर दीजिएगा, न समझे। तो कोई दिक्कत, भरना क्या है, इसी नौकरी लेना है, न समझे। आगे पीछे कुछ नहीं सोचना, सीधा पूरा पॉजिटिव रहना है, अन्य बहुत फिर मिलने के लिए भी आए, न समझे। पता तो लिखा है ना हमें, हाँ। चलिए ध्यान दीजिएगा, उपक्रिया भेजे थे क्या, कहाँ गए, भेज दिए हैं। हाँ पूरा वो मतलब देखेगा तो याद कैसे ऐसा है, इसमें आराम से अगर कुछ खाइए पीजिएगा ना तो आपके बॉडी को कोई दिक्कत नहीं होगा, समझे बात को। तो याद रखिए, तो घरेलू इस्तेमाल के लिए हम लोग ऐसे ऐसे अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। अब खड़े क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है तो ध्यान दीजिएगा, जो सिरका है तो सिरका में होता है एसिटिक अम्ल, कौन होता है, कौन होता है, कौन होता है, कौन होता है, किसमें किसमें, एक एक करके पूछेंगे, याद रखिएगा। अगला लिखा हुआ है संतरा और नींबू, संतरा नींबू होता है सिट्रिक, कौन सा होता है, बोलो कौन सा अम्ल, कौन सा अम्ल, कौन सा अम्ल, कौन सा अम्ल। अगला होता है इमली, इमली और अंगूर में टाटरिक, कौन सा, कौन सा, कौन सा, कौन सा, सिरका में, सिरका में, सिरका में, संतरा में, संतरा में, इमली में, इमली में, टमाटर में ऑर्गेनिक, टमाटर में, टमाटर में, दही में नहीं पूछेगा तो फोन करना, समझे बात को, है ना। चलिए दही में लैक्टिक, दही में, दही में, दही में, चींटी के डंक में होता है मेथनॉल, कौन सा होता है, फिर से बोलिए, मन से बोलिए, जोर से बोलिए, बहुत बढ़िया। बिच्छू के डंक में कौन सा, चींटी हो या बिच्छू हो, कौन सा, कौन सा, चींटी बिच्छू जो है ना कैसा कंकाल है, बाह्य की आंतरिक, अरे बहुत बढ़िया, कैसा है बाह्य। कार्पल्स में कितना हड्डी, चेहरा में, मस्तिष्क में, फेशियल में, वही ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है, ह्यूमरस, सीधा बोलेगा हाथ में, कहाँ होता है, कहाँ होता है, पटेला हड्डी, व्हाइट नाम की हड्डी गला में, कहाँ होता है, गला में। बताइए कॉलर में कौन हड्डी, पेल्विक, कौन सा होता है, कौन सा होता है, कौन सा होता है, कंधा में एस्केपुला, कौन सा होता है, कौन सा होता है, कौन सा होता है। नवजात शिशु में कितना हड्डी, वयस्क में कितना,
सबसे ज्यादा हड्डी में क्या पाया जाता है? बहुत बढ़िया। उसी पर क्या बात है, बिच्छू के ब्यूटी, अरे अरे मतलब बिच्छू के नेटा मतलब, अच्छा वो काटने वाला है, वही है। तब मैं दोनों ही कर दिया, मतलब याद किया, जहां बिच्छू बिच्छू आ जाएगा कौन सी करेंगे, कौन सी करेंगे? देखते हैं मक्खन बड़ा खतरनाक महकता है, जिससे घी निकलता है ना, समझे? उसमें होता है ब्यूटरिक अम्ल। कौन सा होता है? कौन सा होता है? कौन सा होता है? कौन सा होता है? सेब में होता है मौलिक अम्ल। कौन सा? कौन सा? कौन सा? कौन सा? सिरका में, संतरा में, इमली में, और जेलिक अम्ल किसमें है? और लैक्टिक अम्ल किसमें? मेथनोइक किसमें? और मक्खन में कौन? मक्खन में, सेब में 30 सेकंड का समय है, जल्दी याद करिए। अरे माँ ने अभी कुछ माँ